अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे गैर मुल्की अफराद पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या दीगर जिस भी मुल्क से रोज़गार के सिलसिले में सऊदी अरब या दीगर गल्फ़ कंट्रीज़ में, खलीजी ममालिक में या किसी भी दुनिया के मुल्क में जाते हैं, तो अगर उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे मुल्कों में कुछ शुरू में ऐसे कवानीन या ऐसा कोई तरबियती प्रोग्राम नहीं करवाया जाता जिसके बारे में इन ममालिक में हमें कैसे रहना है और वहाँ के कवानीन को किस तरह से फॉलो करना है कुछ गैर मुल्की अफराद को पता चल सके। ख़ास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में तो जहाँ तक मेरी इतलात है इस तरह का कोई तरबियती प्रोग्राम नहीं किया जाता, तो जिसकी वजह से गैर मुल्की अफराद, आप तमाम हजरात भाई जब सऊदी अरब या दीगर किसी मुल्क में आते हैं तो कवानीन की लाइल्मी की वजह से मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, हर मुल्क के अपने लिहाज से कवानीन होते हैं जिस पर अमल दरामद करना वहाँ पर आने वाले तमाम अफराद पर लाजिम है। सऊदी अरब में आने वाले बहुत सारे अफराद ये सवाल करते हुए अक्सर देखे गए हैं कि जब वो सऊदी अरब से कफ़ील उनका हरूब लगा देता है, उसके बाद वो मकतब-ए-अमल, उसके बाद मकतब-ए-अमल के मज़ीद ऊपर जो कोर्ट्स हैं होते हुए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए अगर आप वो अपने मुल्कों में गए हैं तो क्या वो दोबारा से सऊदी अरब या किसी भी दूसरे गल्फ़ कंट्री में जा सकते हैं या कि नहीं। इस बारे में अभी तक की जितनी भी खबरें आ चुकी हैं, जो कवानीन अभी मौजूद हैं, उनके मुताबिक अगर याद रखिएगा आपको जेल नहीं हुई और आपने सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच करके सऊदी अरब से अपने मुल्क में फाइनल एग्जिट लगा कर गए हैं तो सऊदी अरब में आप बिल्कुल इंशाल्लाह आ सकते हैं। इस बारे में सऊदी अरब में ऐसे अफराद पर पाबंदी लगती है जो कि किसी जुर्म में मुलविस होते हैं और उसके बाद उन्हें जेल हो जाती है, सज़ा और कैद होती है, जुर्माना होता है, उसके बाद वो सऊदी अरब में नहीं आ सकते हैं किसी भी वर्क वीज़े पर। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो इस तरह से किसी भी मकतब-ए-अमल में अपने कफ़ील या कंपनी के साथ केस करने के बाद उनका फाइनल एग्जिट लगता है, तो इसमें तो उन्होंने अपना हक लिया होता है और वो जेल वगैरह या किसी भी सज़ा जुर्माने के बगैर सऊदी अरब से जाते हैं तो वो दोबारा से ममलिकत में इंशाल्लाह आ सकते हैं। आप सबसे अहम बात ये याद रखें, जब आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से सऊदी अरब में अपना वीज़ा दोबारा अप्लाई करते हैं तो आपके फिंगरप्रिंट लेकर सऊदी एम्बेसी में पहले से ही वेरीफाई कर लिए जाते हैं कि क्या आपके ऊपर कोई मुश्किलात तो नहीं है। अगर आपका वीज़ा दोबारा स्टैंप हो जाता है तो आपके लिए बड़ी आसानी है और आप इजीली सऊदी अरब में दोबारा आ सकते हैं। ये कुछ अहम मालूमात हैं जो मैंने आप तमाम हजरात से शेयर की हैं। इस वीडियो को आगे लाजमी शेयर कर दें ताकि दूसरे अफराद का भी फ़ायदा हो। वीडियो लाइक लाजमी करेगा। अस्सलामु अलैकुम।